नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हमारे पास यह एक सी क्राउन नाम से जो लोकल एलसीडी होता है, एलसीडी एलईडी, यही बनने के लिए आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। और ये देखिए, कस्टमर का कहना है कि इसमें आवाज़ तो आते रहता है लेकिन पिक्चर दिखाई नहीं देते, और अगर गौर से देखते हैं तो इसमें कुछ दिखाई भी देता है करके कस्टमर कहता है। तो हम इसमें गौर से देखते हैं तो वास्तव में इसमें कुछ तो शो हो रहे हैं, इसके नो सिग्नल जो आते हैं वगैरह, और लेकिन इसमें बाकी कोई लाइट वगैरह इसका नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी का प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाता है वही देखने हैं। तो बने रहिए वीडियो पर कंप्लीट। अक्सर इस टाइप के प्रॉब्लम जो है लाइट के वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण आता है। यह लोकल वाले जो एलसीडी एलईडी होते हैं इनमें, और यह जो सामान्य तौर पे यह खराबी बैक लाइट के अंडर बनते हैं। और चलिए देखते हैं इसमें वास्तव में इसका बैक लाइट सर्किट ख़राब है कि इसके बैक लाइट एलईडी ख़राब हैं। इन्हें बहुत ही आसानी से समझकर इसका जो प्रॉब्लम है उसे किस प्रकार से दूर किया जाता है यह समझने हैं, देखने हैं और सीखने हैं। तो इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए हम इस प्रकार के वीडियो बनाया करते। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जैसा कि मेरे इस चैनल पर देखते आ रहे हैं, मैं कस्टमर और कैमरे के सामने ही यह काम करता हूं, और मुझे भी यह नॉलेज नहीं रहता कि हम जो पार्ट्स खोल रहे हैं या बनाने जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी होता है आपके सामने प्रैक्टिकल एकदम ओरिजिनल वीडियो होता है। इसमें किसी प्रकार के कट मिलावट इस प्रकार की वीडियो आप तक शेयर नहीं करता हूं मैं। तो इसीलिए फर्स्ट प्रोसेस में से वही है कि इसे हम सीरीज लाइन पर डालेंगे, और ये जो इसका पैनल है, पैनल वोल्टेज, और इसके यहाँ 12 वोल्टेज, और इसके जो बाकी के 5 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, बाकी के जो फॉर्मेलिटीज़ वोल्टेज होते हैं एक बोर्ड के अंदर में, उन सब को एक बार फॉर्मेलिटीज़ के लिए कंफर्म करने के लिए चेक करने ज़रूरी हो जाते हैं। और इसके फर्स्ट चेकिंग वोल्टेज में से इसका जो मेन 12 वोल्टेज आउटपुट सेक्शन में उसे देखने होते हैं। अगर 12 वोल्टेज इसमें प्रॉपर स्थिर बन रहा है तो इसके पावर सप्लाई के कारण नहीं हो सकते, यह मानना होता है। और ये उस 12 वोल्टेज को कंफर्म कर लेने के पश्चात में इसके बैक लाइट पर बनने वाले वोल्टेज को भी हमें देखना होता है कि इसके बैक लाइट के वोल्टेज कहीं कम तो नहीं बन रहे हैं या फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहे हैं, उसे कंफर्म करने होते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। इसके 12 वोल्टेज तो एकदम प्रॉपर तरीक़ा से आ रहे हैं, एकदम सही, लेकिन इसके बैक लाइट का जो वोल्टेज है वह सही है, सही दे पा। इसका यहाँ जो सफ़ेद वाला जैक दिया रहता है उसमें 12 वोल्टेज हमें देखने होते हैं सबसे पहले एलईडी ऑन करने के पश्चात। तो वह तो ओके दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन इसके ये बैक लाइट में वोल्टेज देखने के लिए हम इस ग्राउंड वाले वायर को यहाँ से निकाल करके डायरेक्ट बैक लाइट पे भी रख कर चेक करने से सही रिज़ल्ट पता चलता है। लेकिन नॉर्मल तौर पे अगर आपको जानकारी ही लेनी है तो इस ग्राउंड वाले वायर पर काले वाले प्रोब को
ग्राउंड पोजीशन पर रख कर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। यह देखिए यहाँ पे 12 वोल्टेज बन तो रहा है, अभी यह स्टैंड बाय में है यह सेट। जब स्टैंड बाय रिलीज करते हैं तो कितना वोल्टेज बनता है ये देखिए, फ्लक्चुएट करते इसमें वोल्टेज बनते हैं कि सही बनता है, यह तो स्टैंड बाय रिलीज करने के पश्चात ही पता चलता है। तो मेरे इस मीटर में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यह दशमलव का जो बिंदु होता है वह अभी 2-3 दिन हो रहे हैं कैसा टाइप से शो नहीं कर पाता है ठीक से, लेकिन यह समझने वाली बात है, हम समझ जाते हैं। आप भी इसे देखकर कंफ्यूज। बैक लाइट पर बनने वाले वोल्टेज को कंफर्म करने के लिए हम इसके जो एलईडी पैनल है इसे बैक कवर से निकाल करके इसमें लगा देते हैं जहाँ पे यह लगता है। उसके पश्चात आपको इसका जो बैक लाइट का वोल्टेज है ये देखिए, इस बैक लाइट के पॉइंट पर यह वोल्टेज जो है लोड लेकर के पुनः 12 वोल्टेज पर आकर के रुक जा रहा है। इसका मतलब एलईडी स्ट्रिप लोड नहीं ले रहे हैं। ये देखिए वोल्टेज इसमें 45 से ऊपर आ जा रहे हैं मेन वोल्टेज। हम देखिए इसका जैक जो है निकाल करके हम इसके जो बैक लाइट पट्टी हैं उन्हें टेस्ट करेंगे टेस्टर के माध्यम से, बैक लाइट टेस्टर के माध्यम से, जो कि हमारा मैकेनिकल बनाया हुआ टेस्टर है, अच्छी तरह से वर्क कर लेता है। उसमें हमें आसानी से चेक करते समझ में आ जाते हैं। तो हमारा मैकेनिकल टेस्टर लेके आते हैं और सबसे पहले यह जो बैक लाइट का वायर दिया निकला हुआ है इसमें हम इसके बैक लाइट को ही चेक करते हैं। और यह है हमारा होममेड बैक लाइट टेस्टर जिसे हमने खुद ही बनाया है। और इसका जो मल्टीमीटर वाला प्रोड होता है इसे जैक के माध्यम से इसमें हमने यह प्रोड को भी कनेक्ट कर दिया है। इस जो बैक लाइट टेस्टर बनाए हम इसमें लगभग सभी वोल्टेज के बैक लाइट चेक कर लेते हैं और आसानी से चेक हो भी जाता है। अब हमें इसका कन्फर्म चेकिंग हो जाने के पश्चात में यह पता चल चुका है कि इसका जो बैक लाइट स्ट्रिप है यह सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमें फ्रंट पैनल को खोलकर इसके अंदर जो बैक लाइट स्ट्रिप लगे हुए रहते हैं उन्हें चेक करने होंगे। तो इसके लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक इसके सारे स्क्रू को खोलते हुए यह जो ये पट्टी लगे हुए रहते हैं फ्रंट साइड पे ऊपर में, इन्हें बहुत ही आराम से इस प्रकार से निकालने होते हैं। और इसे निकाल करके यह जो पिक्चर फिल्म वाला पैनल होता है इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक निकालना होता है, क्योंकि यह थोड़े से जोर पड़ने पर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते रहें। इसीलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक यह जो ऊपरी सतह पर रहने वाला पिक्चर फिल्म पैनल इसे निकालते हैं। और देख लें ये कहीं से चिपका हुआ तो नहीं है, अगर चिपका हुआ रहेगा तो उसे ध्यानपूर्वक काटते हुए इसे निकालना होता है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यह किसी भी साइड से चिपका हुआ हमें नहीं लग रहा है। तो इसे कुछ इस प्रकार से आगे से उठा करके देखते हैं, दोनों ये जो कोने कोने से पकड़ते हुए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है इसे पकड़ने के लिए। तो इसे निकाल देते हैं ताकि यह जो पैनल है आसानी के साथ ऊपर आ सके। चलिए ये देखिए, इसे निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप कुछ इस प्रकार से भी
इन दोनों कोनों से आराम से पकड़ते हुए ऐसे निकाल सकते हैं इस पिक्चर फिल्म पैनल को। और एक दूसरा तरीका, इसे ऐसे उल्टा करके रख दें, एकदम सामान्य सतह होना चाहिए, समतल सतह पर। और यह जो LVDS केबल है इसे डिस्कनेक्ट करते हुए ये जो पैनल है इसे अलग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और यह पैनल को बाहर करते हुए बॉडी से, ये देखिए, यह बहुत सावधानी भरा काम है। तो इस प्रकार से ये पैनल इस बॉडी PCB से निकल करके सतह पर जब मर जाए तो इस प्रकार से इसके जो ऊपर के बॉडी पोस्चर होते हैं इसे अलग किया जा सकता है। और बहुत ही आसानी के साथ में यह पैनल जो है नीचे सतह पर रुक जाते हैं। और यही इसका CRT की भाषा में कहा जाए तो एक LCD LED का पिक्चर ट्यूब इसी को माना जाता है। और यही ख़राब होने पर इस LED को बनाना दिक्कत और नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसमें ये जो पैनल को पकड़ने वाला एक अलग से सपोर्टर लगा रहता है, उसे भी इसमें स्क्रू लगे होंगे तो स्क्रू को खोलते हुए बाहर निकाल करके यह जो 3 रिफ्लेक्टर पेपर लगे हैं इसमें, यह जिस प्रकार से लगा हुआ रहता है उसी टाइप से इसे उठा करके बहुत ही सुरक्षित उस पिक्चर पैनल के पास रख देते हैं। उसके पश्चात यह LCD बैकलाइट रिफ्लेक्टर पेपर होता है, इनमें भी स्क्रू लगे होंगे तो स्क्रू को खोलते हुए इसे भी निकालने होंगे कुछ इस प्रकार से। यह भी आराम से निकल जाएगा। उसके पश्चात यह जो LED स्ट्रिप लगे हैं, इसमें 2 LED स्ट्रिप लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक उड़ा हुआ है जो कि काम नहीं कर रहा होगा। तो इन्हें चेक करने के लिए हम उसी बैकलाइट टेस्टर का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि इसमें इन दोनों स्ट्रिप में से कौन सा प्रॉब्लम है और कौन से सही हैं, इन्हें फाइंड करने होंगे। तो सेम ये हमारा मैनुअल बनाया हुआ LED बैकलाइट टेस्टर, उसी के माध्यम से चेक करके दिखाते हैं। इसमें ये जहाँ पे वायर पॉइंट लगे हुए रहते हैं, वायर जैक जो कि मदरबोर्ड पे जाके कनेक्ट होता है, उसी वायर जैक के पास में इसके 2 पॉइंट भी बने होते हैं। इसमें देखिए मेरे ये बैकलाइट टेस्टर में कुछ इतने वोल्टेज अभी शो हो रहे हैं, तो इससे चलिए चेक करके दिखाते हैं। इसका पॉइंट बना रहता है, उन्हीं दोनों पॉइंटों पर इसे टच करके इस बैकलाइट स्ट्रिप को चेक करने होते हैं कि कौन सा स्ट्रिप सही है और कौन सा गलत है। तो इसे बढ़िया तरीक़ा से रख देता हूँ इसके नीचे एक खोखा, ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से दिखे। और इसके एक एक LED को भी इसके पॉइंट जो बने हुए रहते हैं वहाँ से कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हैं एक एक LED को भी कि कितना LED कटा हुआ है और कितना सही है। अन्यथा आप इस जो जहाँ पे जॉइंट पॉइंट दिया रहता है, जहाँ से मेन इनपुट के लिए जैक कनेक्टर लगे रहते हैं, वहाँ पे भी इसके चेक करने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। उन दोनों पॉइंटों पर इसे टच करते हैं माइनस प्लस को इसका, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यह ठीक से जब एक तरफ से नहीं जले तो पलट करके इसको देखें, ठीक से अटैच हो जाएगा तो जलेगा। अभी तो फ़िलहाल यह नहीं जल रहा है, तो हम इसके हो सकता है यह जैक लगा हुआ है तो इस वजह से शॉर्ट हो रहा हो। तो अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैंने वह वायर जैक को निकाल दिया है और ये देखिए
यह स्ट्रिप सही दिखा रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो यह एलईडी पट्टी है यह सही है। हो सकता है ये जो दूसरे वाले पट्टी हैं ये ख़राब हो। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। सेम उसी तरीक़ा से इसके जो टेस्ट पॉइंट दिए रहते हैं वहाँ से टच करके और ये देखिए यह तो जल ही नहीं रहा है, मतलब प्रॉब्लम इसी एलईडी स्ट्रिप में है। ये देखिए यह कंफर्म है कि यह ख़राब हो चुका है और यह सही है। तो इसमें एक ही एलईडी स्ट्रिप अगर ख़राब हुआ रहे तो हमें अगर चेंज करना हो तो सामान्य तौर पे दोनों एलईडी स्ट्रिप को नए ही लगाने होते हैं। अन्यथा जितने वोल्टेज का यह एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है सेम वोल्टेज का दूसरा एक अलग से ही आप अलग अलग लगा करके इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन शर्ते यह जो एलईडी स्ट्रिप जितना वोल्टेज का है, जितना लोड ले रहा है, सेम उतने ही पावर, उतने ही वोल्टेज, उतना ही लोड लेने वाला दूसरा एलईडी स्ट्रिप लगा करके इसका यह जो जोड़ीदार है इसे लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ, यह ख़राब हो चुका है। इसे जब हम बैकलाइट टेस्टर से चेक करते हैं तो उस टाइम में मीटर से भी कनेक्ट रखने से इसका लोडिंग क्षमता पता चल जाता है कि मेरे पास कई एलईडी स्ट्रिप हैं तो इनमें से मैं ये दोनों को इसमें लगाने का सोच रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका पावर इसमें मिलान हो पाता है या नहीं। सामान्य तौर पे इसका कनेक्शन जो है सीरीज में हुआ रहता है और किसी किसी में पैरेलल में लगा होता है। तो देखिए यह जो इसका जो वायरिंग कनेक्शन है सीरीज में होने के कारण अगर हम अलग अलग मॉडल के एलईडी स्ट्रिप को एक साथ लगाते हैं तो उसमें वायरिंग कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसका माइनस प्लस थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है अलग स्ट्रिप में। तो इसी सब को कंटिन्यूटी बीप कंटिन्यूटी रेंज के वो में रखते हुए, कंटिन्यूटी में रखते हुए इन जब दोनों स्ट्रिप को लगाएं और वायरिंग को सही तरीक़ा से करें और उसके पश्चात जो है इसके जो अंतिम सिरे जो बोर्ड पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पर एलईडी टेस्टर से इसे जला करके देखें। जो भी एलईडी स्ट्रिप लगाना है इसमें लगा रहे हो तो अगर दोनों स्ट्रिप जलता है सही तरीक़ा से तो वह स्ट्रिप सही लोडिंग और सही वोल्टेज के हिसाब से सही प्रकाश अगर देते हैं तो उसे फिट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, यह लंबा चल भी जाता है। तो इस प्रकार के जब एलईडी को मैच करके वायरिंग कर देते हैं सीरीज में तो इसका ये अंतिम छोर जो बोर्ड में कनेक्ट होता है वहाँ से एलईडी टेस्टर को टच करके देखते हैं। यह एलईडी स्ट्रिप जो दो मैच करके लगाए हैं हम, यह प्रॉपर तरीक़ा से ग्लो होना चाहिए, तभी इसमें हम कंप्लीट इसे फिट कर सकते हैं। चलिए इसे एलईडी टेस्टर से चेक करके देखते हैं एक बार, और अगर यह अच्छा ग्लो होता है तो फिर इसे कंप्लीट फिट करेंगे। ये देखिए माइनस प्लस मैंने यहाँ पे टच किया और इसके ये दोनों एलईडी स्ट्रिप जो हैं यह एकदम ओके जल रहे हैं। अब हम इसे निश्चिंत प्रॉपर तरीक़ा से इसके बाकी के सेटिंग को कर सकते हैं। कंप्लीट करते हुए मैं आपको इसका जो पहले निकाले हुए थे जितने रिफ्लेक्टर पेपर और उन्हें सबको जमाते हुए इसका ये जो रिफ्लेक्टर पेपर वाइट वाला होता है जो सबसे पहले लगता है लगाते समय, इसका ये जो एलईडी बल्ब वाला होल है यह थोड़ा बहुत अनमैचिंग हो जाते हैं तो इन्हें मैच कराना पड़ता है।
और इसे मैच कराने के पश्चात में इसके ऊपर जो स्क्रू लगे हुए रहते हैं उनमें से जितना भी स्क्रू मैच करके लगाते हुए बन जाता है उन्हें लगाना अनिवार्य हो जाता है। और इन सब की मैचिंग करते हुए इसमें हम पहले 6 स्क्रू लगे हुए थे, हम अभी इसमें 4 ही स्क्रू लगाएंगे। और इन सब को कंप्लीट करते हुए आपको दिखाते हैं कि इसका पिक्चर अभी किस प्रकार से आ रहा है। हमने इसके तीनों जो रिफ्लेक्टर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उन सब को सेट कर लेने के पश्चात में इसका यह जो फिल्म पिक्चर वाला ऊपर का पैनल होता है इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक चारों कोनों को मिलान करते हुए इसमें बिठा देते हैं। और उसके पश्चात इसका जो LVDS केबल वगैरह जो कनेक्शन करने होते हैं उन्हें करके डायरेक्ट आपको पिक्चर दिखाते हैं। इसे लगाते समय ज़रा भी हड़बड़ी ना करें, अन्यथा यह बहुत जल्दी क्रैक होने के चांसेस, इसमें बहुत ही रिस्की काम यह पैनल को बिठाना ही होता है। हमने सब कुछ कंप्लीट करके चलिए देखते हैं इसमें पिक्चर की क्वालिटी किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें हम लीड वायर लगाते हैं पिक्चर, ये देखिए पिक्चर ऑन कर दिया है हमने। और इसके पिक्चर भी कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ में शो हो रहे हैं, तो इसे हम इसके जो मीनू सेटिंग होता है वहाँ से इसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कंट्रोल कर देंगे तो यह पिक्चर क्वालिटी सुधर जाएगा। इसमें और कोई एक्स्ट्रा बीमारी के कारण ऐसा पिक्चर नहीं आ रहा है, यह केवल सेटिंग की खराबी है। तो चलिए उसे भी कंट्रोल करके आपको एकदम फ्रेश पिक्चर की क्वालिटी दिखाते हैं। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ इस वीडियो को आप तक शेयर करने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें पिक्चर की क्वालिटी सही हो चुके हैं। कुछ इस प्रकार से आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपको।